लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। राजधानी के नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता ली है, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था पर बयान देते हुए कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के शासनकाल में अपराधियों का बोलबाला था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर बृजमोहन अग्रवाल का बयान। निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। इसके पहले उड़ीसा राज्य में जिम्मेदारी दी गई थी, उसको भी हम अच्छी तरीके से निभा कर आए हैं। वहाँ पर सरकार बनी। भाजपा नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछली बार जब जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो अव्वल दर्जे पर आए थे सभी अलग अलग राज्यों में, तो इस बार किस तरह से देखते हैं, आपको कहाँ जिम्मेदारी? देखिए, आने वाले समय पर 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है। 2 राज्यों का चुनाव घोषित हो गया है, हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का। और जो देश में वातावरण है वो वातावरण दिखाई देता है कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और वो सरकार बनकर अब राज्यसभा में भी बीजेपी का बहुमत हो गया है, लोकसभा में तो पहले से बहुमत था। तो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं जनहितकारी, उन योजनाओं के आधार पर लोग फिर से इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। 31 अगस्त को भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं, फिर से एक बड़ी सभा करेंगे रायपुर में, किस तरह का देखते हैं? आए, अच्छा स्वागत है, परंतु अगर कानून व्यवस्था को चैलेंज करेंगे तो जो कानून के अनुसार कार्रवाई है वो उनके खिलाफ भी होगी। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में मामला उठाया था, उस पर चर्चा नहीं हुई। भाजपा के नेता आपस में रेट और शराब को लेकर आदिवासियों की गिरफ्तारी हो रही है, इस तरह की बातें हैं। पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई, इस तरह के सवाल उन्होंने। देखो, कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए कि उनके समय पर किस प्रकार से रायपुर शहर चाकूपुर बन गया था, किस प्रकार से आदिवासी बच्चियों के साथ में अनाचार हो रहा था, किस प्रकार से कांग्रेस के नेता पुलिस के अधिकारियों के साथ में मारपीट कर रहे थे, ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के 24 साल के इतिहास में जितनी बुरी स्थिति कांग्रेस के राज में हुई है, उतनी खराब स्थिति कभी नहीं रही है। और आज तो लोग अपना जीवन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे हैं। अगर कोई भी अपराधी है, गलत काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप वाले हों, चाहे कोल घोटाले वाले हों, चाहे रेत घोटाले वाले हों, चाहे धान घोटाले वाले हों, अब सबको लग रहा है कि हमने जो गलत काम किया है उसकी सज़ा भुगतने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और इसलिए जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं, अब वो अपने दबड़ों में छुप गए हैं या छत्तीसगढ़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं। नक्सलवाद के ऊपर में भी नियंत्रण हुआ है। आज कांग्रेस के ज़माने में तो एक नक्सलवादी नहीं मारा जाता था, पिछले 8 महीनों में 125 से ज़्यादा नक्सलवादियों को मार गिराया। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28